एवरीवन, केबी मैनेजमेंट सर्विस में आपका स्वागत है। डिजिटल केबी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी कंपनी का नेम प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर हो चुका है और थोड़ा सा नेम भी चेंज हो चुका है, डिजिटल केबी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको डेली के डेली हमारी नोटिफिकेशंस पे अपडेट्स मिल सकें। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले लास्ट वीडियो की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट सर्विसेज कौन सी हैं। सारी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज के बारे में क्वेरीज एक्सप्लेन किया था, आपको फॉर्म भरना बताया था, ऑर्डर करना बताया था। शायद आपको समझ आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करिए मेरे को। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगी मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में। मार्केटिंग सर्विस है बल्क एसएमएस सर्विस। मार्केटिंग हम कैसे करते हैं? दो तरह से हम मार्केटिंग करते हैं। एक तो होती है कि डोर टू डोर जाके मार्केटिंग कर रहे हैं, दूसरा है ऑनलाइन मार्केटिंग करना। ऑनलाइन मार्केटिंग के कई सारे और ऑप्शंस हैं, जैसे फेसबुक पे मार्केटिंग करना, व्हाट्सएप पे करना, या फिर कॉल्स के थ्रू करना, एसएमएस के थ्रू करना। हम आपको एसएमएस मार्केटिंग के लिए एक बल्क एसएमएस की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके थ्रू आप एक पीसी पे बैठे हुए या अपने फ़ोन से थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स को एक ही टाइम पे मैसेज सेंड कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम सिंपल वे से प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको एक एसएमएस पैनल दे दिया जाता है जिसका आपको बेनिफिट होता है। एसएमएस भी दो तरह से होते हैं। एक होते हैं प्रमोशनल मैसेजेस। प्रमोशनल होते हैं कि अगर आपने अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब की सर्विस लगाई हुई है तो आपके पास ये मैसेज नहीं आएंगे। बट अगर आपने ट्रांजैक्शनल मैसेजेस लिए हैं और आपके पास डू नॉट डिस्टर्ब की सर्विस भी लगी हुई है, तब भी ट्रांजैक्शनल एसएमएस आपके पास आएंगे। तो मेरी गाइडेंस यही है कि आप ट्रांजैक्शनल एसएमएस को प्रेफर कीजिएगा। इसके बाद हमारे एसएमएसेस के पैकेजेस बने होते हैं कि आपने कितने एसएमएस लेने हैं। जैसे 10,000 लेने हैं, 30,000 लेने हैं, 50,000, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख। आप जितने चाहें हमारे यहाँ से उतने परचेज कर सकते हैं। एसएमएस भेजेंगे आप अपने नेम से। आपकी एक 6 अल्फ़ाबेट्स की एक सेंडर आईडी क्रिएट हो जाती है, जिसके थ्रू आप अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं। ऑर्डर करने का वे सेम है जैसे लास्ट बताया था। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट पे फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे और आपके नेम के साथ में ऑप्शन आ जाएगा, उसमें प्रोसीड, चेकआउट करेंगे, देन ऑफलाइन या ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, देन नाउ डन हो जाएगा आपका ऑर्डर। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, कोई इशू नहीं है। आप दोबारा से उसी सर्विस पे जाइए, गो टू प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, डाउनलोड फॉर्म करिए, इसको अपने फॉर्म पीसी में सेव करिए, कन्वर्ट करिए इसको वर्ड में, इस पे टाइप कीजिए, हमें किसी भी मेल आईडी पर मेल कर दीजिए। हमारे एडवाइज़र्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप जैसे आप इसको बेनिफिशियल समझें वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सर्विस आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम दो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। एक है कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट होता है कि कोई थिंग है जो मैंने खुद ने तैयार की है, मैं उसको अपने आप पे कॉपीराइट करवाना चाहती हूँ कि ये मैंने चीज़ बनाई है। जैसे कि कोई मैंने बुक लिखी है, पोयम लिखी है, सॉन्ग है, मेरे लिरिक्स हैं, कोई वर्डिंग है मेरी, तो मैं उसको अपने नाम पे कॉपीराइट करवाना चाहती हूँ कि कोई और पर्सन ना कहे कि ये मेरे नाम पे रजिस्टर है। तो उसके लिए कॉपीराइट करवाया जाता है। कॉपीराइट का प्रोसेस लीगल रहता है। लीगल राइट होता है कि लीगल वे में हमारे नाम के साथ रजिस्टर हो जाएगा कॉपीराइट। इसमें जैसे ही हम अप्लाई करते हैं हमें एक डायरी नंबर मिलता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो हियरिंग भी चलती है। इसके अलावा कॉपीराइट में ये होता है कि आप
अपने किसी भी डायरी को, बुक को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने के लिए ये है कि अप्लाई होगा, साथ के साथ रजिस्टर नहीं होगा। इसको भी रजिस्टर होने में ट्रेडमार्क की तरह ही 2 साल तक का टाइम लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सर्विस सेम है वे ऑर्डर करने का। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करिए या डाउनलोड करिए फॉर्म। व्यू पेज की आप नेक्स्ट टैब में विंडो पे सारी डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी सर्विस है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है कि आपकी कंपनी का कोई ब्रांड नेम है, जैसे हमारी कंपनी का ये ब्रांड नेम है डिजिटल केबी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर हम इसको रजिस्टर करवाना चाहें कि और कोई पर्सन हमारा ये नेम कॉपी ना कर सके, तो हम इसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेंगे। अगर हमारा लोगो है, जैसे ये लोगो हमारा स्मॉल सा दिख रहा होगा आपको, अगर हम इस लोगो को भी रजिस्टर करवाना चाहें तो वो भी हम इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। लोगो और ट्रेडमार्क दोनों साथ में भी रजिस्टर हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी फाइलें लगवानी है। उसके अलावा आप सबसे पहले चेक होता है आपका ब्रांड नेम या ब्रांड लोगो कि वो किसी और पर्सन ने ले तो नहीं रखा, कॉपी तो नहीं कर रखा। उसके बाद आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपनी क्लास के अंदर आप अपना ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने का प्रोसेस काफ़ी लंबा रहता है। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते, पहले ब्रांड नेम चेक होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, अप्लाई होता है, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलती है, देन ऑब्जेक्शन आते हैं, शोकेस हियरिंग होती है, अगेन हियरिंग होती है। देन अगर कोई ऑब्जेक्शन अगेन नहीं आते हैं तो आपका वो पूरा रजिस्टर हो जाता है। ब्रांड नेम रजिस्टर करवा सकते हैं आप। प्रोडक्ट ब्रांडिंग में है कि नेम और लोगो आप दोनों रजिस्टर करवा सकते हैं, या लोगो रजिस्टर करवाना चाहें आप। एक कंप्लीट ब्रांडिंग, MSME सर्टिफिकेट के बिना आपका जो कंपनी का नेम है या फिर ब्रांड का नेम है, लोगो रजिस्टर करवाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप उसको बिना उसके भी करवा सकते हैं। MSME के बिना भी हो जाएगा आपका नेम रजिस्टर, बट MSME के साथ करवाने पे आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है कि आपकी फर्म का ब्रांड है। ओके, तो आप कर सकते हैं इसको। प्रोसेस सेम रहता है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आप इसका डाउनलोड फॉर्म करके देख सकते हैं या व्यू पे से सारी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सर्विस आती है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या रहता है, जो आप हमारी ये देख रहे हैं, जो भी पेज देख रहे हैं kbmanagementservice.com, ये हमारी वेबसाइट है। ऐसे ही आप अपनी भी एक वेबसाइट डिज़ाइन करवा सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले एक डोमेन चाहिए होता है। जैसे हमारा डोमेन है kbmanagementservice.com, ये हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम है। आप चाहें तो इसको .in में भी बनवा सकते हैं, .com में, .org, .in, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनवाना चाहते हैं। बेसिक वेबसाइट क्या होती है? बेसिक वेबसाइट होती है एक सिंपल वेबसाइट जिसमें बेसिक थिंग्स हो, जैसे होम पेज हो, पेजेस हो सिंपल। अनलिमिटेड पेजेस होते हैं बेसिक वेबसाइट्स में भी। होम पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक, इंक्वायरी, सर्विसेज, ये सारे ऑप्शंस बेसिक वेबसाइट में अवेलेबल होते हैं। आप उसके थ्रू अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसको बनवाने के लिए सेम प्रोसेस है। आपको अपना ऐड टू कार्ट करना है, फॉर्म भरना है, उसके बाद चेकआउट करना है। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ऑफलाइन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई डिटेल और जाननी है तो आप व्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट ऐप में सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी रहती है एडवांस वेबसाइट। एक बेसिक वेबसाइट होती है कि सिंपल थिंग्स होंगी इसमें। जो एडवांस वेबसाइट्स होती हैं उसमें कुछ ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, जैसे कि लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, डैशबोर्ड बनने लग जाएगा। जैसे अब ये डैशबोर्ड बन रहा है आपका, आप रजिस्टर करते हैं, आपका साथ के साथ ऐसा डैशबोर्ड लॉगिन होके क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स एडवांस वेबसाइट। मतलब एडवांस वेबसाइट्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे हमें बहुत सारी ईमेल्स आईडी ले सकते हैं हम, 20 लिखा हुआ है यहाँ पर, आप 20 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, आप पे जितना डिपेंड करें आप उतनी ले सकते हैं। उसके अलावा आप टेम्पलेट्स डिज़ाइन करवा सकते हैं, थीम कलर चूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ इवेंट्स रनिंग में चाहिए आपको, कॉन्टैक्टस का फॉर्म आ जाएगा, फीडबैक फॉर्म आ जाएगा,
आपके वेरिफिकेशंस के ऑप्शन आ जाएंगे, लिंक आ जाएगा वेब मेल का, फॉरगॉट पासवर्ड आ जाएगा, वीडियो गैलरी आ जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस, गूगल मैप की लोकेशन उठाएगा, टेस्टिमोनियल उठाएगा, SMS API आएगा, वेरिफिकेशन ऑफ गूगल आ जाएगा, वेबसाइट सर्च आ जाएगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो एडवांस वेबसाइट में ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को जितना चाहें उतना डेवलप करके दिखा सकते हैं। मतलब डिपेंड आप पे करता है कि आपने अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने कैसे किया है। उसके बाद हमारी सर्विस है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आता है FSSAI फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस क्या होता है? फूड लाइसेंस होता है कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं जिस फूड से रिलेटेड, मान लीजिए आपका ढाबा है या रेस्टोरेंट है और आपका टर्नओवर, सेल्स या टर्नओवर 12 to 10 लाख के बीच में है, 10 या 12 लाख है, तो आप वो बेसिक का FSSAI का लाइसेंस ले सकते हैं। बट अगर आपका टर्नओवर इससे अबव है, जैसे 12 करोड़ है या 12 to 20 करोड़ है, तो आपको उसके अबव, बेसिक से अबव का स्टेट लेवल का लाइसेंस लेना पड़ता है। बट अगर आपका उससे भी अबव है टर्नओवर, मान लीजिए होटल है बहुत बड़ा 5 स्टार और आपका वर्क 20 करोड़ से भी अबव टर्नओवर जा रहा है, तो आप FSSAI का सेंटर का लाइसेंस ले सकते हैं। इसको मिलने में टाइम लगता होता है 10 to 15 डेज़ का, किसी बेसिक में जैसे 10 to 15 डेज़ का टाइम लगता है, स्टेट में 25 to 40 डेज़ का, एंड सेंटर में मिनिमम 60 और मोर भी, क्योंकि FSSAI लाइसेंस में रिपोर्ट्स बहुत आती हैं, टेस्टिंग होती है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये आपके सामने मेंशन है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट क्वेरी रहता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सेम प्रोसेस है, आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके, डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके, व्यू पे क्लिक करके सारी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहता है तो वीडियो के एंड में आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को पूछने के लिए। नेक्स्ट हमारी सर्विस है NCT रजिस्ट्रेशन। NCT रजिस्ट्रेशन क्या होता है? NCT होता है नेशनल कैपिटल अथॉरिटी। मीन्स अगर आप नेशनल लेवल की ट्रस्ट का रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप इस ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के अंदर। NCT एक्ट के अंदर आपकी नेशनल लेवल की ट्रस्ट रजिस्टर होती है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक दिल्ली का पर्सन, जिसको हम डीड में, ट्रस्ट की डीड में एज अ सेटलर डिस्क्राइब करते हैं। उनका ID प्रूफ, सारी डिटेल, उनकी फ़ोटो, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, एड्रेस प्रूफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, अगर रेंटेड है तो रेंट डीड या ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स, ऐसे उनके एज अ सेटलर के डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। उसके बाद जैसे मेन पर्सन है, जैसे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है या सेक्रेटरी है, तो मिनिमम हमारे पास उनके 3 पर्सन्स होने चाहिए। जैसे फाउंडर हो गया, दिल्ली वाला पर्सन हो गया, सेटलर, एंड देन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, 3 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। उन सब की भी ID प्रूफ्स लगेंगे लाइक फ़ोटो, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। उसके अलावा नेम क्या है ट्रस्ट का, आपने उसकी 3 फोटोग्राफ्स देनी है मेंबर्स की, सबकी 2 विटनेसेस की ज़रूरत होती है इसके लिए। और आपके इन पर्सनस को, विटनेस को और डेली पर्सन को उस दिन अपॉइंटमेंट जिस दिन भी मिलती है हमें रजिस्ट्रेशन के लिए, नेशनल लेवल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, उस दिन हमें इनको दिल्ली के ऑफिस में प्रेजेंट करना होता है। डीड आपको हम ही बना के देंगे, आपने क्या चेंजेस वगैरह करवाने हैं वो आप हमसे करवा सकते हैं दिखा के हमें। इसके लिए प्रोसेस मैं बताऊंगी आपको सारा। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, पूछिए। सेम प्रोसेस है, आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके सारी डिटेल्स भर सकते हैं, या डाउनलोड फॉर्म करके फॉर्म भरिए, या व्यू पे इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी सर्विस है डिजिटल सिग्नेचर। आज जैसे हमारा लॉकडाउन चल रहा है, बार बार पेपर पे सिग्नेचर करने हमें काफ़ी बहुत मुश्किल लगते हैं। अगर हमें थाउजेंड्स ऑफ सिग्नेचर करने हो तो हमें वो बहुत मुश्किल लगते हैं करने। बट अगर वही चीज़ हमारे पास ऑनलाइन आ जाए,
कि एक पेन ड्राइव लगाई, लॉगिन किया और हमारे सिग्नेचर हो गए, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है कि हमारा काम भी जल्दी हो रहा है और हमारा हैंड पेन भी नहीं यूज़ हो रहा, पेन पेपर भी नहीं यूज़ हो रहा। वही चीज़ है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में क्या रहता है कि आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो ग्रीन इंडिया को बढ़ावा देते हैं, पेपरलेस है, सेफ़ है, क्योंकि सिक्योरिटी है। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपके सिग्नेचर कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसको भी आप 2 टाइप से रजिस्टर करवा सकते हैं। आप अपने नेम के साथ क्लास 2 में भी करवा सकते हैं और क्लास 3 में एक ऑर्गेनाइजेशन के नेम से भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत होते हैं, जैसे कि फॉर्म, आपकी आईडी प्रूफ्स, आपकी फ़ोटो। इसमें बेसिकली मेन चीज़ क्या होती है, आपकी एक वीडियो बनती होती है 30 सेकेंड्स की, जिसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं वैन आपको ज़रूरत होती है। इसका आपको एक सैम्पल भी मिल सकता है वीडियो का, हमारे किसी भी स्टाफ से आप बात करके मांग सकते हैं। सेम प्रोसेस है कि अगर आपने क्लास 2 में करवाने हैं या क्लास 3 में करवाने हैं, अपने पर्सनल नेम से करवाने हैं या फॉरम के नेम से करवाने हैं, तो आप वो करवा सकते हैं। और सेम प्रोसेस है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके फॉर्म भरेंगे, डाउनलोड फॉर्म पे से डाउनलोड फॉर्म हो जाएगा और व्यू पे से आप इसकी सारी डिटेल नेक्स्ट ऐप पे देख सकेंगे। नेक्स्ट हमारी सर्विस आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बिलिंग के लिए, ऑनलाइन बिलिंग के लिए, फाइलिंग के लिए, एनुअल फाइलिंग के लिए, इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए हमें अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं, ये हमारी कंसल्टेंसी रहती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप सबको पता ही है कि गवर्नमेंट का एक जीएसटी नंबर होता है, अप्लाई हो या मिल जाता है। इस फॉर्मेट में आपको मिलता है कि पहले 2 डिजिट्स होंगे, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स होंगे, देन 1 एक नंबर होगा, देन अगेन एक अल्फ़ाबेट होगा, देन एक अगेन नंबर होगा। आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करके ऐड टू कार्ट पे या डाउनलोड फॉर्म करके अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सर्विस रहती है कॉमन सर्विस सेंटर। जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो जिनके पास कॉमन सर्विस सेंटर है वो तो सारी सर्विसेज प्रोवाइड भी करवा रहे हैं और खुद भी यूज़ कर रहे हैं उनका। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप घर बैठे काफ़ी सारी सर्विसेज ले सकते हैं, आगे प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो गया, रिचार्ज हो गया, न्यू सर्विसेज निकलती रहती हैं, जैसे पीएम योजना निकलती है, अभी भी अंत्योदय योजना या फिर जनधन योजना, काफ़ी सारी योजनाएं होती हैं। तो उसका बेनिफिट आप घर बैठे सीएससी के थ्रू ले सकते हैं। इसके थ्रू आपके पास अर्निंग के ऑप्शंस भी आ जाते हैं। अगर आप सीएससी प्रोवाइड है, सीएससी ले रखी है आपने, तो आप इसको आगे सर्विसेज भी दे सकते हैं। जैसे किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, तो उससे आप इनकम भी अर्न कर सकते हैं। इसका सेम प्रोसेस रहता है, आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं, फॉर्म दे सकते हैं, या आप डाउनलोड फॉर्म कर लीजिए, व्यू पे क्लिक करके आप इसकी सारी डिटेल नेक्स्ट ऐप पे देख भी पाएंगे। नेक्स्ट हमारी सर्विस है एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। इसमें ये रहता है कि एनजीओ सबसे पहले होता क्या है, एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम 3 तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी एक्ट। ट्रस्ट मैंने बताया कि हम नेशनल लेवल ट्रस्ट रजिस्टर करवाते हैं एनसीटी के अंडर। इसके अलावा हम स्टेट लेवल पे भी करवा सकते हैं ट्रस्ट रजिस्टर। वो आपके लोकल जैसे कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर एजेंट होते हैं आपके एरिया के, आप उनके पास जाके वहाँ से करवा सकते हैं। अगर आप स्टेट लेवल सोसाइटी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके स्टेट के 7 मेंबर्स की नीड रहती है। मान लीजिए आप हरियाणा से हैं तो आपको हरियाणा के 7 मेंबर्स की नीड रहेगी और उनकी साथ साथ उनकी पोजीशन देनी होगी, उनकी फ़ोटो, उनकी आईडी प्रूफ्स। उसके बेस पे आपकी सारी डिटेल रजिस्टर हो जाती है सोसाइटी रजिस्टर। अगर आप करवाना चाहते हैं नेशनल लेवल रजिस्टर, ऑल इंडिया लेवल, तो उसके लिए आपको अलग अलग 8 स्टेट से 8 मेंबर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि एक पंजाब से, एक हरियाणा से, एक यूपी से, एक बिहार से, लाइक अलग अलग स्टेट से 8 मेंबर्स चाहिए होते हैं। अगेन उनकी सेम पोजीशंस डिस्क्राइब करनी होती है कि वो कौन है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मेंटर है। उसके अलावा आपको उनके आईडी प्रूफ्स, फ़ोटोज़, डिटेल्स देनी पड़ती है।
नेक्स्ट आता है कि कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। कंपनी का अप्रूवल लेते हैं आप कंपनी नेम का। आप ये नॉर्मल अपने किसी भी आसपास के मीन्स आप अपने आसपास के उनसे करवा सकते हैं, जैसे कमिश्नर एजेंट होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, आप उनके पास जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपको कोई इसके लिए हेल्प चाहिए, डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सर्विस आती है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन क्या होता है? प्रोडक्ट्स में हमारे पास है हलाल सर्टिफिकेट है, हलाल फूड सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर आप ऐसा कोई फूड बना रहे हैं, लाइक वेज है, नॉन वेज है, चिकन है, अदर ऐसा कोई सोर्स है, या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लाइक मुस्लिम एरियाज़ में हलाल सर्टिफिकेशन ज़्यादा माना जाता है, या फिर अगर आप कोई मेडिसिन्स बना रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ यूज़ हो रहा है ऐसा आइटम्स, या फिर आप कॉस्मेटिक बना रहे हैं, कोई पाउडर बना रहे हैं, तो आपको उसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन की नीड रहती है। हलाल सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? बेनिफिट्स हो सकते हैं कि एक तो ये सेफ्टी और हाइजीन को डिफ़ाइन करता है। दूसरा, ये आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग में कॉन्फिडेंस दिखाएगा, कंपटीशन दिखाएगा कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप उसको शो करिए कि आपके पास हलाल सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आप मुस्लिम एरियाज़ में भी अपनी सेलिंग कर सकते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन किन किन पे जा सकता है? जैसे फूड से रिलेटेड जिनका वर्क है, या हाउस रेस्टोरेंट है, इंडस्ट्रियल है, वो भी हलाल सर्टिफिकेशन को ले सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके इसका फॉर्म देख सकते हैं, या डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद है HACCP सर्टिफिकेट। HACCP होता है हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। मतलब एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैंने एक चीज़ बनाई है, एक डिश बनाई है, लाइक कोई भी आप खाने की वस्तु चीज़ ले लीजिए, मैंने अब आज उसको बनाया, तो वो कल तक ठीक रहेगी। अगर मैं उसको फ्रिज में रखूँ तो 2 दिन और रह सकती है शायद, बट उसके बाद वो ख़राब हो जाती है, वो एक तरह से बीमार करने वाला खाना बन जाता है, या जहर बन जाता है वो। तो ये सर्टिफिकेट वही है कि आपका खाना कितने टाइम तक खाने लायक रहता है, कितने टाइम के बाद वो हैज़र्ड बन जाता है या जहर बन जाता है। उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है HACCP सर्टिफिकेट, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। यानी कि हैज़र्ड मीन्स जहर, एनालिसिस मीन्स उसको चेक करना, क्रिटिकल मीन्स कि कब तक वो ख़राब होएगा, उसको कंट्रोल करने के आगे पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये सर्टिफिकेट जिनके भी खाने से रिलेटेड वर्क है, वो इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। इसके आगे काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, हेडिंग्स हैं, बेनिफिट्स भी हैं, वो आप डिटेल में जान सकते हैं पढ़ के एक बार। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कीजिए, फॉर्म भरिए या फिर डाउनलोड करिए फॉर्म। उसके अलावा आप व्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट टैब में सारी डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है GMP सर्टिफिकेट्स होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको GMP सर्टिफिकेट की नीड रहती है। GMP सर्टिफिकेट आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं कि आप क्या बना रहे हैं। तो अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए तो सेम प्रोसेस है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, या फिर व्यू पे नेक्स्ट टैब में फुल डिटेल देख सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा हमारे पास बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है। लाइक आपका बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं कि आपका सारी पेपर पेन के अलावा सारा से वर्क बिलिंग PC में ही हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास GST+ ERP सॉफ्टवेयर है।
ये आप ले सकते हैं। इसका डेमो भी आप ट्रायल कर सकते हैं। आपको डेमो यहाँ से नहीं मिल पाएगा, आपको डेमो के लिए हमारी न्यू टैब में वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। देखिए मैं वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, मैं आपको एक बार बता रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। पहले इसको साइड पे कहीं पे भी क्लिक करना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ट्रायल नाउ के। यहाँ से आप इसके सैम्पल वर्जन ट्रायल के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ आपको इस KB स्पोर्ट फाइल को भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से चले, कोई एरर ना आए। वो स्पोर्ट फाइल है साथ में, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आप डेमो चाहते हैं तो मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर रहता है 5 स्टार होटल। अगर आपका बिजनेस होटल से रिलेटेड है कि आप चाहते हैं आपके रूम्स की विज़िट्स की, क्लाइंट्स की सारी डिटेल, या होटल में कितने रूम है, रूम रिजर्वेशन, उनकी सारी एंट्रीज़ इसमें सॉफ्टवेयर में आए, तो वो चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसका भी मुझे कॉल करके डेमो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डॉलर GST सॉफ्टवेयर है, KB में मिरेकल है, ड्रीम्स है, iChamp है। डॉलर्स GST सॉफ्टवेयर है कपड़ा मार्केट या फूड सेलर्स के लिए, जिनका फूड से रिलेटेड या गारमेंट से रिलेटेड वर्क है, वो ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। डेमो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी होने पे मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सर्विस रहती है KB मिरेकल। मिरेकल सर्टिफिकेट फार्मा कंपनीज़ के लिए है। फार्मा कंपनीज़ के लिए है कि अगर आप फार्मा डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर रिटेलर है, तो आप इसके बारे में सारी डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर सैम्पल के लिए, ट्रायल के लिए। अदरवाइज़ आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस है iChampion सॉफ्टवेयर। iChampion सॉफ्टवेयर स्कूल्स के लिए है। ड्रीम सॉफ्टवेयर iChampion सॉफ्टवेयर स्कूल्स के लिए है, स्कूल्स के लिए है। मीन्स अगर आप स्कूल से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक एडमिशन्स, स्कूल में ID कार्ड्स हैं, लाइब्रेरी है, अटेंडेंस है, टाइम टेबल है, ID कार्ड है, रिमाइंडर है, SMS है, स्टॉक है, फीस मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें आपकी एक सॉफ्टवेयर में आए तो आप iChampion सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। अब iChampion सॉफ्टवेयर के साथ ऐप भी आ चुका है, तो आप ऐप भी ले सकते हैं हमसे डाउनलोड करवाने के लिए। अगर आप डेमो को लेना चाहते हैं तो मेरे को कॉल कर दीजिएगा। ड्रीम सॉफ्टवेयर है कि अगर आप फाइनेंशियल डीलर हैं, लाइक जैसे होता है ना कि लोन देते हैं कुछ पर्सन, फाइनेंस से रिलेटेड वर्क होता है कि बैंकिंग नहीं है बट नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, तो उनके लिए कि कितना लोन कब गया है, उसमें कितनी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें कब हमने इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, उसका सारा रिकॉर्ड ड्रीम सॉफ्टवेयर में होता है। तो अगर आप ऐसा वर्क करते हैं तो आप सेम वे से सॉफ्टवेयर का ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं या मुझे कॉल करके डेमो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर है GST प्लस ERP9 सॉफ्टवेयर। ये भी सिंपल बेसिक सॉफ्टवेयर है रिटेलर और डीलर के लिए, सेल परचेज की एंट्रीज़ के लिए, बट ये सॉफ्टवेयर 26 लैंग्वेजेस में है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप अगर हिंदी या इंग्लिश में नहीं यूज़ कर रहे सॉफ्टवेयर, तो आप इसको किसी और लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेन बेनिफिट ये है। और सबसे मेन बेनिफिट इसका ये है कि आपके पास यहाँ चार्ट्स बनेंगे, एक पाई चार्ट बनेगा, एक फ्लो चार्ट भी बनेगा, जिसमें आपको शो करेगा कि आपका लाइक पर डे कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, या आपको कौन सा क्लाइंट कितनी सर्विस दे के जा रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे शो करेगा। बिल्स कितने कटे हैं या कोई पेंडिंग बिल है, उनकी सबकी डिटेल फ्रंट में शो होंगी, फ्रंट में ही सारी डिटेल्स शो होंगी। तो आप इसका डेमो इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउट क्वेरी होने पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है टॉप प्लस सॉफ्टवेयर है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का। अगर आपका इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वर्क है, आपको स्टूडेंट्स की एडमिशन्स करनी है, इंक्वायरी है, फीस मैनेजमेंट, ID कार्ड, सेम आप सॉफ्टवेयर का डेमो ले सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी होने पे
कॉल कर सकते हैं, या फिर लास्ट में ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके डाउनलोड फॉर्म पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर कहाँ शो होगा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर शो कर रहा है, इसकी पेमेंट अभी मैंने नहीं की है तो मेरे पास पेमेंट पेंडिंग शो कर रहा है। ऑर्डर भी पेंडिंग है, फिर पेमेंट नहीं करी तो पेमेंट ऑर्डर भी पेंडिंग है। उसके बाद अगर मैं इसको देखना चाहूँ या फिर ऑर्डर कैंसिल करना चाहूँ या उसकी इनवॉइस लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ले सकती हूँ। इसके अलावा अगर मेरे को इंक्वायरी करनी है किसी भी सर्विस के बारे में, स्टाफ मेंबर से पूछना है, तो यहाँ पर जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, मैं अपना नेम डाल रही हूँ, इसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रही हूँ कि मुझे क्या इंक्वायरी है। नेक्स्ट हम अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या फिर कुछ। इसके अलावा मेरी क्या इंक्वायरी है, जैसे मुझे एनसीटी के बारे में जानना है तो मैं उसको जानने के लिए यहाँ पे डिटेल फिलअप करूँगी सारी। इसके बाद यहाँ से मैं सबमिट कर दूँगी। ये सारी डिटेल हमारे उस स्टाफ के पास जाएंगी जो हमें डील करता है या हैंडल करता है। वो ऑटोमेटिकली हमें ये सारी डिटेल्स के बारे में हमें कॉल करके पूछेंगे। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है। अगर आप कोई सर्विस की फॉर्म डाउनलोड करते हैं या कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग मैटर, कि अगर आप इन सर्विसेज के बारे में आगे बताना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके हमारी एड्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये ऐड आ गई आपके पास, इसमें आप अपना नंबर डाल के, अपनी ईमेल डाल के चेंज करके हमारे साथ वर्क कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी एड्स हैं, प्रपोजल भी हैं इसमें, तो वो आप देख सकते हैं और डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। इसे आप अपना नंबर चेंज करके या ईमेल आईडी चेंज करके आप इसे मार्केट में दे भी सकते हैं ताकि आपके क्लाइंट्स आएँ और आप प्रॉफिट ले सकें। इसके अलावा हम आपको एक फ्रेंचाइज का सर्टिफिकेट देते हैं कि आप हमारे पास हमारे एडवाइज़र बने हैं, तो उसके लिए आपको क्या प्रूफ है, तो उसका हमारे तरफ से आपको ये प्रूफ मिल रहा है कि हम एक आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप हमारे पास इस नाम से वर्क कर रहे हैं, तो ये उसका सर्टिफिकेट है। जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम CCE लिखा था तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम आएगा, आपका यहाँ पे एड्रेस आएगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप हमारे साथ हमारे फ्रेंचाइज बन के या एडवाइज़र बन के वर्क कर रहे हैं। ओके। इसके अलावा अगर आप हमारी तरफ से कहीं विज़िट करने जाते हैं तो आपको हमारा विज़िटिंग कार्ड भी मिलता है। विज़िटिंग कार्ड अभी चेंज हो रहा है, फॉर्मेट सिंपल है, बट आपको विज़िटिंग कार्ड भी मिलेगा। इसके अलावा एक एग्रीमेंट भी है। अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी तरफ से हो सकती है तो उसके लिए एक एग्रीमेंट भी बन जाएगा। अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आप ये सारा पैनल एक बार यूज़ करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी रहता है तो मेरे को यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए या मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप, और बताइए वीडियो कैसी लगी। अपने व्यूज़ कमेंट्स शेयर कीजिएगा, बट उससे पहले हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास डेली के डेली हमारी सर्विसेज की अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।